हेलो दोस्तों। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या एक ऐसा पर्व है जो तप, आत्मचिंतन और दान के महत्व को दर्शाता है। यह दिन माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसे पवित्र स्नान और मौन व्रत के लिए खास माना गया है। क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या का संबंध आशी मनु की तपस्या और गंगा नदी के धरती पर अवतरण से है? इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या का इतिहास, महत्व और इसे क्यों मनाया जाता है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन मौन व्रत और गंगा स्नान का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आइए इस पवित्र पर्व की अनोखी यात्रा शुरू करें। माघ मास की अमावस्या तिथि 28 जनवरी 2025 की शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी 2025 की शाम 6 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या, जिसे माघ अमावस्या भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन माघ मास की अमावस्या को आता है और इसे पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए खास माना जाता है। लेकिन इस दिन का महत्व इतना अधिक क्यों है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है? चलिए एक रोचक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के काल में भीष्म पितामह ने माघ मास की अमावस्या को गंगा स्नान और तप का महत्व बताया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। देवताओं ने इस दिन को स्नान और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। एक अन्य कथा के अनुसार आर्षि मनु ने इसी दिन तपस्या करके मानव जाति की उत्पत्ति का आशीर्वाद पाया था। आर्षि मनु के तप और मौन व्रत के कारण इसे मौनी अमावस्या कहा गया। उन्होंने इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन और ध्यान किया। उनके तप के फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और मानव सभ्यता को आरंभ करने का वरदान दिया। महत्व और परंपराएं। 1. मौन व्रत का पालन। इस दिन मौन रहकर भगवान का स्मरण करने से आत्मा शुद्ध होती है। 2. पवित्र स्नान। प्रयागराज, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थानों में गंगा स्नान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। 3. दान पुण्य। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से शुभ फल मिलता है। 4. ध्यान और साधना। इस दिन ध्यान और साधना करने से मन शांत और आत्मा शुद्ध होती है। 5. पूरे दिन निराहार, बिना खाए या फलाहार पर व्रत करें। हस्या, भगवान विष्णु, भगवान शिव और गंगा माता की पूजा करें। 7. गायों को चारा, पक्षियों को दाना और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। 8. शाम को गंगा आरती या भगवान की आरती करें। आरती के बाद व्रत का समापन करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। शुरुआत का महत्व पौराणिक काल से लेकर आज तक मौनी अमावस्या आत्मचिंतन और तपस्या का प्रतीक रही है। यह दिन हमें सिखाता है कि मौन और तप के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। निष्कर्ष: मौनी अमावस्या हमें अपने भीतर झांकने, पवित्रता बनाए रखने और दूसरों की मदद करने का संदेश देती है। यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस कहानी और इसके महत्व को जानने के बाद आप भी इस मौनी अमावस्या को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को प्रेरित करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी ऐसी धार्मिक प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।